गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 12th क्लास इंग्लिश की नेक्स्ट पोएम द हो को लिखने वाले हैं रंजन अग्रवाल। राजन अग्रवाल। राजन अग्रवाल अपने एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू के रहने वाले हैं। राजन अग्रवाल was born in 1991 in a town called Singhana in Jhunjhunu district in Rajasthan. He is a budding poet and has published about 50 poems. Some of his poems have found place in the prestigious of Oxford anthologies. Presently he lives in उद्योग। इनकी पोएम द होप के बारे में, अबाउट द पोएम, द थीम ऑफ द पोएम इज होप, होप की आशा, as defined and considered by various parties including the poet. Some other are vague, unclear, uncertain interpretations, whereas the poet is defined and creation interprets of all birds, human beings, animals and nature depend upon a hope. Hope sustains life, यानी आशा है वो जीवन प्रदान करती है, आशा जीवन प्रदान करती है। तो अब हमारा जो फर्स्ट स्टेंजा है उसको लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट एक्सट्रैक्ट है होप इज गिवन डिफरेंट यानी विभिन्न नेम्स, यानी आशा को विभिन्न नाम दिए गए हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशन होता है उम्मीद, एक्सपेक्टेशन क्या होता है? उम्मीद, आशा। अदर ट्रांसलेट कहना इट फ्यूचर रिलीवेंस, यानी भविष्य की प्रासंगिकता। फ्यूचर मीन्स क्या होगा? भविष्य की प्रासंगिकता। Some others think, कुछ दूसरे सोचते हैं, it is a measure, यानी मेजर होता है माप या तरीका, of benefaction यानी धर्म दान। तो इसमें दोबारा से देखिए, hope is given different name, आशा को विभिन्न नाम दिए गए हैं। Some call it expectations, कुछ इसे आशा या उम्मीद की किरण के रूप में मानते हैं। Other terms it a future relevance, कुछ अन्य का कहना है कि ये भविष्य की प्रासंगिकता है। सम अदर थिंक, कुछ दूसरे सोचते हैं, इट ए मेजर ऑफ बेनिफेक्शंस, कुछ अन्य लोग इसे धर्म दान के माप के रूप में सोचते हैं। तो इसमें इस एस्पेक्ट के अंदर आशा को विभिन्न नाम दिए गए हैं। सीनियर सेकेंडरी एग्जाम 2018 के अंदर इसी एस्पेक्ट से प्रश्न पूछा गया था, और वो प्रश्न था कि व्हाट आर द डिफरेंट नेम गिव्स टू होप, कि आशा को कौन कौन से नाम दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे यहां से पुट अप किया जाएगा कि होप इज गिवन डिफरेंट नेम एज एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर रिलेवेंस, ए मेजर ऑफ बेनिफेक्शंस। द पोइट कॉल इट द क्रिएशन ऑफ सोल। अपना नेक्स्ट पैराग्राफ होगा स्टेंजा। अपना नेक्स्ट स्टेंजा, इसमें सिर्फ अपने 3 लाइन को लिया है। टू मी होप इज द creation
क्रिएशन होता है सृजन करना, ऑफ सोल, सोल होती है आत्मा, दैट मेक्स अस फील प्लेजर, यानी आनंद की अनुभूति कराता है, एंड लीव होता है जंप, यहाँ पे कूदना, विद एंथुजियम उत्साह, ग्लो चमकीला, या फिर यहाँ पे लालिमा लिए। टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल, यानी कवि कहता है कि मेरे लिए आशा का अर्थ है आत्मा का सर्जन, दैट मेक अस फील एंड प्लेजर, जो हमें सुखद अनुभूति कराता है या आनंद की अनुभूति कराता है, एंड लीव विद एंथुजियम एंड ग्लो, एंथुजियम उत्साह, ग्लो चमकीला, लालिमा लिए हुए, तथा उत्साह व चमक के साथ उछलता है, अर्थात जब हम आशावादी होते हैं तब सुखद महसूस करते हैं तथा हृदय में उत्साह व प्रसन्नता होती है। हर एक आदमी अपने जीवन में आशा के साथ जीता है, हम हर कोई अपने आशा में जीते हैं। तो ये देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ सुना, देखिए, इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड, मतलब जीवित रहना, ऑन होप, यानी भूतकाल में हम आशा के अंदर ही जीवित रहे, वी सरमिज अंदाजा लगाना, ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, बिकॉज ऑफ ए होप, होप किल्स मतलब मारना, नेगेटिविटी नकारात्मकता, इनसाइट अंदर की, एंड फिल्स एस विद प्लान एंड ए क्वाइट, यानी शांति से। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, वी सर्विस ऑफ ए फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, भूतकाल के अंदर हम आशा रखने के कारण ही जीवित रहे, हम आशा रखने के कारण ही भविष्य का अंदाजा लगा सकते हैं। होप किल्स इनसाइड, होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, यानी जो आशा है वो अंदर की नकारात्मकता को खत्म कर देती है, मतलब उसको मार देती है, उसका नाश कर देती है, एंड फील अस विद ए प्लान एंड ए क्वाइट, और हमें अंदर से शांति में और प्रसन्नता के साथ भर देती है। In past we have survived on hope, we survive of future because of hope, hope kills inside negativity inside and fills us with plan and quiet। भूतकाल में आशा रखने के कारण ही जीवित रहे, हम आशा रखने के कारण ही भविष्य का अंदाजा लगाते हैं, आशा अंदर की नकारात्मकता को मार डालती है और हमें शांति खामोशी से भर देती है, अर्थात आशान्वित व्यक्ति को धैर्यवान, दूरदृष्टा, सकारात्मक व शांति चित्त हो जाता है, शांतित हो जाता है। नेक्स्ट पेज आप देखते हैं, तो नेक्स्ट पैराग्राफ है, होप मैक्स बनाना द बर्ड्स फ्लाई इन सर्च, खोज में, ऑफ फूड फॉर ए यंग वंस होते हैं छोटे बच्चे, एंड ए मेटेरियल आवश्यक सामग्री, टू बिल्ड बनाना देयर होम्स। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस एंड मेटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स। आशा एक पक्षी को अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में तथा अपने घोंसले बनाने की सामग्री की तलाश में उड़ाती है, यानी पक्षी हैं वो भी इस अपने बच्चों के लिए, अपने लिए घर बनाने के लिए इस आशा में उड़ते हैं। इसमें से एक प्रश्न भी पुटअप किया जा सकता है कि व्हाई डज द बर्ड फ्लाई, यानी पक्षी क्यों उड़ते हैं। द बर्ड्स फ्लाई इन द होप ऑफ गेटिंग फूड
for getting food for their young ones and material to build their homes. Next paragraph. हाँ देखिए भी, it is the hope, ये आशा है, that makes a bud, bud का अर्थ कली, stay on the branch, branch होती है शाखा, and bloom, bloom होता खिलना, trees lose their leaves, leaves होती है पत्तियां, lose means खो देना, with a hope that one day it will be landed with, landed होता है भर जाना, green huge, हरे रंग से. It is the hope that makes a bud, ये आशा ही है जो एक शाखा पर बनी रहती है तथा खिलने देती है. स्टे ऑन द ब्रांच, तो शाखा पर बनी रहती है, एंड ब्लूम खिलने देती है. ट्रीज लूज देयर लीव्स विद ए होप, पेड़ अपनी पत्तियां इस आशा के साथ गिराता है, दैट वन डे, कि एक दिन, इट विल बी लेडेड विद ग्रीन वुड्स, कि एक दिन बहुत सारी अन्य हरी शाखाओं से लग जाएगा या बहुत सारी हरी शाखाएं आ जाएंगी. ये आशा ही है जो एक कली को एक शाखा पर बनाए रखती है तक खिलने देती है, और वृक्ष भी अपने पत्ते इस आशा के साथ झाड़ देता है कि एक दिन वे सब हरे रंग से परिपूर्ण हो जाएंगे और फिर से भर जाएंगे. नेक्स्ट तरफ देखिए, होप इनलाइटनेस, प्रकाशित करना, द लाइफ ग्लूमी, उदासी, थ्रोफेयर्स, आम रास्ते, एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस, ताजगी, एंड ए वार्मथ ऑफ द डेज अहेड, यानी आगे आने वाला. होप इनलाइटनेस, hope enlightens the life's gloomy thoroughfares and makes us feel the freshness and warmth of the day ahead. इसका देखिए फिर उसमें, आशा जीवन में अंधकारपूर्ण आम रास्तों, मार्गों को प्रकाशित करती है और आगामी दिनों की ताजगी व स्नाविकता की हमें अनुभूति कराती है. नेक्स्ट पैराग्राफ और आज का वो लास्ट. ये स्टूडेंट्स, होप मेक्स लाइफ गो ऑन, गो तक जारी. लाइफ इज ए डेरिवेटिव वेपन ऑफ द फंक्शन, फंक्शन होते कार्य, वर्क. कारण में होप, होप इज द प्राइम, प्राइम होता है मुख्य या प्रधान, एक्सीलेंस श्रेष्ठ, राइट फ्रॉम द डे ऑन इज बोर्न, यानी आदमी जब जन्म लेता है तब से ही आशा उसके जीवन में प्रधान बन जाती है. तो होप मेक्स लाइफ गो ऑन. लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप. होप इज द प्राइम एक्सीलेंस राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न, जो जब जन्म लेता है तभी से आशा ही जीवन को चलाए रखती है. गौर कहता है जारी रखना, आशा ही जीवन को चलाए रखती है. जीवन इस कार्य से वेपन है जिसे आशा कहते हैं, अर्थात आशावादी रहने के कारण ही हम कार्य करते हैं जिसे जीवन जारी रहता है. एक व्यक्ति के जन्म के प्रथम दिन, यानी द डे वन इज बोर्न, यानी व्यक्ति जब जन्म लेता है उसी दिन से आशा प्रधान उत्कृष्ट बनी रहती है, अर्थात आशा ही हमारे जीवन को जारी रखती है. हम सभी आशा में जीते हैं, भविष्य के बारे में आशा करते रहते हैं. हर व्यक्ति, हर जीव आशा के साथ जीता है. जैसा पोएम के अंदर राजन अग्रवाल ने चर्चा की है, हमें बताया कि हर कोई हमें आशा में, उम्मीद में जीते हैं. सीनियर सेकेंडरी एग्जाम 2019 के अंदर इससे प्रश्न पूछा गया था,
और क्वेश्चन था कि व्हाट डज होप मीन टू द पोइट, यानी कवि के लिए आशा से क्या अभिप्राय है। तो अकॉर्डिंग टू द पोइट, होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल दैट मेक एवरीवन प्लेजरसम। दूसरे, व्हाट डिफरेंट नेम आर गिवन टू होप, ये हमें पहले इसका मैं दे चुका हूं 2018 में पूछा गया था। दूसरा कि हाउ हैज ए होप हेल्प्ड इन अस इन द पास्ट, यानी आशा, भूतकाल में आशा ने हमारी किस प्रकार से मदद की है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर इस प्रकार से होगा कि रंजन अग्रवाल सेज दैट ए होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल एंड makes a human being feel pleasuresome and live with enthusiasm and glow. In past we survived on hope. एक अन्य क्वेश्चन की बात करें तो ये हो सकता है कि what is the effect of hope on gloomy ways, यानी उदास आम रास्तों पर आशा का क्या असर होता है। तो लाइफ without hope is full of gloomy ways. Hope enlightens the life's gloomy thoroughfares and makes human being think about a positive ideas, यानी आदमी के अंदर जो सकारात्मक विचारों को लाती है, और आशा ही आदमी के अंदर आने वाली जो नेगेटिविटी है उसको समाप्त करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।